चैप्टर अगेन हमें कंटिन्यू करना है अपना चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। तो पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हमने डिस्कस किया अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, सोनोरस एंड अदर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। अब हमने केमिकल प्रॉपर्टी में मेटल की हमने डिस्कस किया था कि जब वो एयर से रिएक्शन करती है तो क्या होता है। तो मेटल जब एयर से रिएक्शन करती है, एयर मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, ऑक्साइड। और मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, बिकॉज दे कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो ये आपको याद रखना है, मेटल ऑक्साइड आर ऑलवेज बेसिक ऑक्साइड्स। अब हमें डिस्कस करना है व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, पानी से मेटल कैसे रिएक्शन करती है। सो पानी से मेटल कैसे रिएक्शन करती है, कुछ मेटल्स तो पानी से, ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेती हैं, कुछ मेटल जो है वो गर्म पानी करने पर रिएक्शन करती है, और कुछ मेटल जो है पानी के ऊपर फ्लोट भी करती है, पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। जब पानी में डालते हैं उनको तो हम तैरने लग जाती हैं। और कुछ मेटल जो है वो न तो गर्म पानी से न ठंडे पानी से रिएक्शन करती है, और उनके लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, स्टीम देनी पड़ती है। एंड सम मेटल दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, जैसे कि हमने गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर कॉल्ड एज इनर्ट मेटल। ये नहीं तो हवा से रिएक्शन करेंगी, नहीं पानी से रिएक्शन करेंगी। तो हमें इनकी रिएक्शंस पढ़नी है वन बाय वन। जैसे कि जो मेटल ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेती है उनकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हमने पहले भी पढ़ा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी रिएक्टिव है कि हमें किस में रखना पड़ता है उन्हें, केरोसिन ऑयल में। तो केरोसिन में उनके ऊपर क्या होता है, एयर का कांटेक्ट नहीं हो पाता, पानी का कांटेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए हमें उनको किस में रखना पड़ता है, केरोसिन ऑयल में। दे आर वेरी रिएक्टिव। पानी से रिएक्शन कर लेंगी, बहुत जल्दी ठंडे पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती है और ऑक्साइड बनाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पर, सोडियम प्लस H2O गिव्स यू सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं आप, हाइड्रोजन गैस गिव्स पॉप साउंड। जब आप हाइड्रोजन गैस के पास में अगर एक जलती हुई कैंडल ले जाते हैं या फिर एक बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हैं, जलती हुई तीली, तो वो बुझ जाती है और एकदम से पॉप साउंड आती है, पॉप साउंड, और तीली आपकी बुझ जाएगी। तो हाइड्रोजन इज एक्सप्लोजिव इन नेचर, इसीलिए हमें पता चलता है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। नाउ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों ही ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेंगी और बहुत विग्रेसली इनकी रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन होगी इनकी। इसके बाद कुछ मेटल जो है वो पानी पे फ्लोट कर सकती है और ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेती है। उसका एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट करता है, कैल्शियम को पानी में डालते हैं, पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। क्यों 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 तैरने लग जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि कैल्शियम पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन इस कैल्शियम ऑक्साइड पर स्टिक हो जाती है और उसको ऊपर ले आती है, क्योंकि हाइड्रोजन हवा से हल्की है, पानी से भी हल्की है, वो ऊपर आ जाती है। बबल्स जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऊपर ले आते हैं, तो कैल्शियम मेटल आपको तैरती हुई दिखाई देगी। इसी तरह से जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी से तो रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर, गर्म करने पर क्या होगा, ये भी पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाती है और क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगेन एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसको तैराकर ऊपर ले आती है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, बट कैल्शियम पानी से, ठंडे पानी से रिएक्शन कर सकती है, मैग्नीशियम कैन नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो गर्म पानी से रिएक्शन करती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हमने पढ़ा, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। नाउ सम मेटल्स आर दोज कैन नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू प्रोवाइड देम स्टीम। हमें पानी को गर्म करके 100 डिग्री से ऊपर करना पड़ता है अगर हमें पानी से रिएक्शन करवानी है उनकी। तो दीज आर द एग्जांपल, एल्यूमिनियम एंड आयरन। आयरन प्लस H2O, H2O इज स्टीम, 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, क्या बनेगा, इट कैन बी फॉर्म आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। वी हैव टू बैलेंस इट, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, वाई वी हैव यूज्ड फेरिक, फेरिक वर्ड मतलब आयरन की वैलेंसी जो है यहाँ पर ज्यादा है इसमें, Fe3O4। नेक्स्ट इज व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। एसिड से रिएक्शन करेंगी मेटल तो क्या होगा, एसिड में क्या है, हाइड्रोजन इज देयर, सो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और क्या बनेगा, सॉल्ट। एसिड में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज फॉर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
मिनरल एसिड है ये। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब मेटल्स रिएक्शन करती है तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस अगेन। सो हाइड्रोजन गैस से हमें पता चल रहा है कि एसिड क्या देते हैं आपको, H+ आयन देते हैं। यहां पर हम रिएक्शन लिख सकते हैं, मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी फॉर्म। सो सारी मेटल जो है वो एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकती है, सम मेटल्स कैन रिएक्ट विद एसिड। जैसे कि गोल्ड प्लेटिनम वगैरह है, उनके लिए हमें अलग टाइप से एसिड्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर को अगर हमें डिसॉल्व करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, मैंने यहाँ लिखा है एक्वा रेजिया। वी हैव टू यूज एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है, इसमें आपके पास 3:1 का HCl एंड HNO3 एसिड का कॉम्बिनेशन होगा। दी शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑनली। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हाईली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इनका मोलैरिटी ज्यादा होनी चाहिए, पानी इनमें नहीं होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट HNO3 को आप लेते हो नाइट्रिक एसिड को 3:1 में, तो इसमें गोल्ड भी डिसॉल्व हो सकता है। सो यू हैव टू लर्न, आपको याद रखना है एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजिया इज 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3। नाउ HNO3 के साथ जब हम मेटल्स का रिएक्शन करवाते हैं तो सभी मेटल रिएक्शन नहीं करते हैं HNO3 के साथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि HNO3 इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, दोज कैन ऑक्सीडाइजेज अदर्स, जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, दे इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। सो HNO3 के साथ अगर मेटल्स लेते हैं तो HNO3 जो हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं बन सकती है इनमें, हाइड्रोजन गैस जो बनेगी वो क्या होगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड HNO3 गेट्स रिड्यूस्ड इन N2O नाइट्रस ऑक्साइड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा HNO3 रिड्यूस्ड इन N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो बनेगी उसका ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज कैन ऑक्सीडाइज अदर्स। तो इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाती है HNO3 के साथ, ये हमें याद रखना है, बिकॉज HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन नहीं बनकर क्या बनता है, वाटर बनता है, और इसके साथ साथ ये 2 गैस भी बनती है हमारे पास। बट कुछ मेटल हैं जो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, दे कैन रिएक्ट विद HNO3, वो HNO3 के साथ रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस दे देती हैं। जैसे कि इसकी रिएक्शन हम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम HNO3 रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस बन रही है यहाँ पर। सो अभी हमने कितनी रिएक्शंस देख ली, ऑक्सीजन से रिएक्शन, एसिड से रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन। इससे हमें क्या पता चला है, हमने 4-5 मेटल की अच्छे से स्टडी कर ली है और उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी हमने देखा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम इज मैक्सिमम रिएक्टिव, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, और उसके बाद आयरन, देन कॉपर, और उसके बाद और भी मेटल्स है, तो उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी। अब हमें पढ़ना है अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज। सो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, क्या होती है वो रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी इज जस्ट रेसिप्रोकल टू स्टेबिलिटी। तो जो मेटल जितनी ज्यादा स्टेबल है, जो पानी से, एसिड से, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगी, वो क्या होंगी, लीस्ट रिएक्टिव होंगी, सबसे कम रिएक्टिव होंगी। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए 3 इनर्ट मेटल कौन कौन सी हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, दे आर वेरी लीस्ट लेस रिएक्टिव मेटल। तो लीस्ट रिएक्टिव भी हम उनको कह सकते हैं, इसीलिए हम प्लेटिनम के, गोल्ड के, इनके इलेक्ट्रोड्स बना सकते हैं रिएक्शंस के लिए। मेटलर्जी में काम में आते हैं इलेक्ट्रोड्स, और भी कई प्रोसेसेस में आपके काम में आएंगे इलेक्ट्रोड्स। सो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे हम निकाल लेते हैं, हाउ डज साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड दिस रिएक्टिविटी सीरीज? इसके लिए उन्होंने डिफरेंट मेटल्स को साथ में लिया, उनकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाई। तो जो मेटल दूसरी मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर सकती है, वो मेटल क्या होगी, ज्यादा रिएक्टिव होगी, और जो मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकती वो उस मेटल से लेस रिएक्टिव हो गई। तो काफी सारी मेटल्स को एक साथ लिया और उनकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाई। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर पाती है। जैसे कि हम एक एक्सपेरिमेंट है,
हमने क्या लिया, हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज ऑफ ब्लू कलर। उसमें हमने आयरन नेल डालकर रख दिए, लोहे की कीले डालकर रख दी है। पहले हम देखेंगे 2-4 घंटे बाद हमें क्या पता चलेगा कि जो सॉल्ट है कॉपर सल्फेट का वो डिसअपियर हो गया, उसका ब्लू कलर हट गया है, व्हाइट आ गया, ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम कुछ और देर उसको रख देते हैं तो हम देखेंगे कि जो सोल्यूशन है वो ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या पता चला आपको कि दिस रिएक्शन हैज टेकन प्लेस हियर। कॉपर सल्फेट वो ब्लू कलर का था, आयरन नेल आपने डाल दिया उसमें, काफी टाइम के लिए रख दिया दोनों को, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस कर दिया और क्या बन गया, सल्फेट आयरन के साथ आ गया और ग्रीन कलर, फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सल्फेट कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह से हमने काफी मेटल्स में रिएक्शन करवाकर देखिए। अगर इसके रिवर्स रिएक्शन आप करवाते हो, FeSO4 में कॉपर डाल के रख देते हो तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है आयरन से, वो उसको नहीं डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस तरह से हमने क्या बनाई है, रिएक्टिविटी सीरीज बना ली। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ऊपर टॉप पे है आपका पोटेशियम, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। सोडियम, इन दोनों को हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। ये विग्रसली रिएक्शन करते हैं, पानी से, ठंडे पानी से फटाफट रिएक्शन कर लेते हैं। ऑक्सीजन से जल्दी से फायर लगा लेते हैं, ऑक्सीजन से आग पकड़ लेते हैं ये। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद कैल्शियम का हमने देखा पानी में फ्लोट कर जाता है, ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेता है और ऑक्सीजन से तो क्विकली रिएक्शन कर लेता है। मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी से रिएक्शन करता है बट पानी के ऊपर फ्लोट कर जाता है ड्यू टू द हाइड्रोजन। फिर एल्यूमिनियम जो है उससे कम रिएक्टिव है, देन जिंक, आयरन, देन लेड, उसके बाद हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन को बीच में रखा है, इसकी रिएक्टिविटी को नील लेते हैं हम लोग। फिर कॉपर, देन मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, ये इंटरमीडिएटली रिएक्टिव है। बट जो मेटल ऊपर आती है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर सकती है। तो दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज एंड ऑल द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दिस रिएक्टिविटी सीरीज।